अजनब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का स्वागत है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रसारित किया जा रहा है। प्रस्तुत है महाभारत की 45वीं कड़ी। ययाति अपने सबसे कनिष्ठ पुत्र पुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाया और प्रतिष्ठानपुर के राज सिंहासन पर उसका राज्याभिषेक किए। प्रतिष्ठानपुर अर्थात उस भूखंड जिस पर अब तक चंद्रवंशीय राजाओं का राज्य तथा राजधानी है। यही स्थान वर्तमान समय का प्रयागराज का निकटस्थ गंगा यमुना का संगम स्थल है। ये स्थान चंद्रवंशियों के लिए पवित्र व सम्मान का प्रतीक स्थान है। यहाँ का राज सिंहासन पर जो विराजमान होता है उसे ही चंद्रवंश का राजा के रूप में स्वीकृति प्राप्त होता है। पुरु ययाति का जरा ग्रहण किए थे, इसलिए पुरु को ही प्रतिष्ठानपुर का राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ययाति के जो अन्य 4 पुत्र थे उन्हें प्रांत प्रदेश मिला। यदु को मिला प्रतिष्ठानपुर का दक्षिण पश्चिम प्रदेश, दक्षिण पूर्व मिला तुर्वासु को, द्रहु को मिला पश्चिमांचल और अनु को मिला उत्तरांचल। राजा के रूप में यदु विख्यात नहीं थे, बल्कि उनके वंशजों में बहुत सारे ऐसे राजा हुए जो शौर्य वीर्य क्षमता में विख्यात हुए। इस प्रकार तुर्वासु, द्रहु या अनु में से कोई भी विख्यात नहीं हुए, बल्कि उनके वंशजों में भी बहुत सारे ऐसे राजा हुए जो विख्यात हुए, जिनकी कीर्ति हमें मुग्ध करता है। परवर्ती समय में यदुवंशीय राजाओं ने मथुरा, विदर्भ, माहिष्मति, अवंती आदि यमुना नदी के तीर से ताप्ती नदी का तीर तक अपना राज्य विस्तार किए। अनु के वंशज विख्यात हुए पंजाब प्रदेश में। अनुवंशीय राजा उसीनर शिवी का नाम भारत विख्यात है, उनके दया तत्व करुणा के लिए। द्रहु भी विख्यात नहीं थे। उनके उत्तर पुरुष भारतवर्ष के बाहर राज्य स्थापित किए, भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत में। उनमें प्रधान पुरुष प्रचेता तथा गांधार हुए। गांधार के नाम पर ही गांधार राज्य बना। तुर्वासु का राज्य वैशाली के निकट था। उनका वंश का प्रसिद्ध राजा मरुत हुए। मरुत का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं बृहस्पति और संवर्त का संघात कहानी में, जो कि इसी भारत धर्म यात्रा के महाभारत की 16वीं कड़ी में वर्णन किया गया है। महाराज युधिष्ठिर जब अश्वमेध यज्ञ करने का मनोस्थिर किए तो उस यज्ञ संपादन के लिए विपुल अर्थ का प्रयोजन था। उस समय महाराज युधिष्ठिर के पास उतना अर्थ नहीं था कि वो यज्ञ संपादन किया जा सके। ऐसे परिस्थिति में विपुल अर्थ प्राप्ति के लिए महामुनि व्यास ने युधिष्ठिर को बताए, महाराज मरुत का विपुल संपद पहाड़ों के गुफाओं में गच्छित है, उसे लाकर तुम अपना यज्ञ संपादन करो। एक अर्थ में महाराज मरुत युधिष्ठिर आदि का पूर्व पुरुष थे, क्योंकि कुरुवंश का पूर्व पुरुष महाराज भरत का पिता महाराज दुष्यंत का प्रतिपालन महाराज मरुत ने ही किए थे। यद्यपि प्रतिष्ठानपुर का सिंहासन पुरु को प्राप्त हुआ, परंतु ययाति का ज्येष्ठ पुत्र यदु अन्य स्थान पर जाकर इतना शक्तिशाली बन गए कि उनके वंशज थोड़े ही समय में विशाल मर्यादा के साथ प्रतिष्ठित हो गए। कुछ समय अंतराल पर यदुवंश 2 विशाल वंश में रूपांतरित हो गया।
यदुवंश का पहला धारा यदु का ज्येष्ठ पुत्र सहस्रजित का पोता से हैहय वंश, जिस वंश में कृतवीर्यार्जुन का जन्म हुआ, और दूसरा पुत्र क्रोष्टु का वंश जो यदुवंश के नाम से ही मथुरा सुरसेनी अंचल में राजत्व कर रहे थे। यदु का द्वितीय पुत्र कृष्टु का धारा से पहला विख्यात राजा शशबिंदु, वह सिर्फ राजा नहीं राज चक्रवर्ती सम्राट हुए। यह शशबिंदु पुरुवंशीय पौरवों के विपत्ति का कारण बना। उन्होंने पुरुवंशी राजाओं को प्रतिष्ठानपुर से विस्थापित कर दिए। पुरुवंशियों का राज्य का अन्य भाग भी उनके हाथों से निकल गया। पुरुवंशियों के लिए शशबिंदु ही विपत्ति के कारण नहीं बने, इक्ष्वाकु वंशीय राजा मांधाता भी बाकी बचे पुरुवंशियों को राज्य के अन्य भागों से विस्थापित किए। इस अवस्था में उस समय किसी अज्ञात पुरुवंशीय राजपुरुष के पुत्र के रूप में दुष्यंत का जन्म हुआ। दुष्यंत का पालन पोषण तुर्वासु वंशीय राजा मरुत ने किया। उनका कोई पुत्र संतान नहीं था, इसलिए वो दुष्यंत को पुत्र के रूप में स्वीकार किए। मरुत के पश्चात दुष्यंत ही राजा बने। जन्मेजय महाभारत के वक्ता वैशंपायन के निकट कुरु वंश का पूर्ण विवरण सुनने की इच्छा प्रकाश किए। वैशंपायन एल पुरुरवा से कुरुवंश का इतिहास आरंभ नहीं किए, बल्कि उन्होंने दुष्यंत से कहानी का आरंभ किए। महाभारत की 46वीं कड़ी में दुष्यंत की कहानी को हम जानेंगे। नमस्कार।